26 नवंबर 1949 वह दिन था जब भारत के हाथ पहली बार स्वतंत्र भारत होने की चाबी हाथ लगी थी। कहने को तो भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब अंग्रेजी दास्तां से मुक्त हुआ तभी स्वतंत्र हो गया था, लेकिन तब की जो स्वतंत्रता सिर्फ नाम मात्र की स्वतंत्रता थी, क्योंकि तब जो सरकारें चल रही थी वो पूरी तरह से अंग्रेजी पद्धति पर चल रही थी। वह सरकार जो चुनी गई थी वह भारत अधिनियम के आधार पर चुनी गई थी और वह पहले 1 जून 1948 ईस्वी तक पूर्व वायसराय और उसके बाद के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को रिपोर्ट करती थी और उसके बाद गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को रिपोर्ट करती थी। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित किया और उसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था और फिर 1951-52 में हुई चुनाव के आधार पर देश में सरकारें बनी और उस सरकार को सही मायने पर भारत के द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार कार्य करने का अवसर मिला, जो अब तक आगे चल रहा है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत ने संविधान के जिस प्रारूप को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया उसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 104 संशोधन हैं। भारतीय संविधान में व्यक्तिगत अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया जैसे विषय शामिल हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े भारतीय संविधान में यूँ तो देश के नागरिकों के मामले से लेकर देश में चुनाव कराने और केंद्र राज्य संबंध सहित शासन व्यवस्था से जुड़े हर मामलों का वर्णन है, लेकिन इसकी मूल आत्मा समानता में समाहित है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का विवरण अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में वर्णित है। देश में समानता को तेजी से लाने के लिए डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप में मेरिट से हटकर सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित आरक्षण तक देने की बात कर दी और जल्दी से जल्दी भारत में समानता लाने और मेरिट की अवहेलना के प्रतिकूल असर को समाप्त करने के उद्देश्य से इस आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए सीमित कर दी थी। समानता की वकालत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम कब तक किसी सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता को नकारते रहेंगे। अगर हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करना होगा, अन्यथा असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को नष्ट कर देंगे, जिसे संविधान ने बड़ी मेहनत से बनाया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाल दी है। स्वतंत्रता के साथ ही हमने किसी भी गलत काम के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना भी खो दिया है। अगर भविष्य में कुछ गलत हुआ तो हमें खुद को छोड़कर किसी को भी दोषी नहीं ठहराना होगा। चीज़ों के गलत होने का बहुत खतरा है। समय तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए यह ज़रूरी है कि देश में समानता जल्दी से जल्दी लाई जाए। देश में समानता लाने की दिशा में अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। इसके अंतर्गत समानता लाकर आरक्षण समाप्त करने की जगह आरक्षण को लंबे समय तक राजनीतिक हथियार बनाए रखने को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दल एक मत हैं। मतभेद है तो सिर्फ तरीका और आरक्षण की सीमा को लेकर। बीजेपी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार मानते हुए इसे नहीं हटाने की बात करती है। अलबत्ता यह सुप्रीम कोर्ट के 50% मेरिट और 50% आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दल आरक्षण की सीमा को जातिगत आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कहते हुए इसे भविष्य में भी लागू रहने देने की वकालत करता है। इसकी नज़र में मेरिट का कोई स्थान नहीं है, बल्कि यह आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 100% जाति गणना पर आधारित करने की बात करती है।